हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए MCQs देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए कुल कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? जो SDG है वो कितने हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने किया है? तो 17 लक्ष्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को 2015 में अपनाया गया था, जिनका लक्ष्य 2030 तक गरीबी मिटाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। और नेक्स्ट है SDG लक्ष्य 4.3 विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी व्यावसायिक उच्च शिक्षा तक समान पहुंच पर आधारित है। नेक्स्ट है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। तो यह है फ्रंट रनर, अग्रणी। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स राज्यों को उनके स्कोर के आधार पर वर्गीकृत करता है। मध्य प्रदेश ने शिक्षा संकेतों में सुधार किया है। सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा की क्या भूमिका है? तो यह है नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। उच्च शिक्षा संस्थान अनुसंधान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन, गरीबी और स्वास्थ्य जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान खोजते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में SDG लक्ष्यों की निगरानी के लिए उत्तरदायी विभाग कौन सा है? तो ये विभाग है योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग। राज्य नीति आयोग से उत्तरदायी विभाग है। मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 500 रुपये प्रति माह, 10 माह तक दिया जाता है। गांव की बेटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों की उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने 12वीं प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है। प्रतिभा किरण योजना का लाभ किस छात्राओं को मिलता है? तो यह शहरी क्षेत्र की BPL परिवार को मेधावी छात्रों को मिलता है। यह योजना मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा पोर्टल के माध्यम से शहरी गरीब छात्राओं को कॉलेज शिक्षा हेतु सहायता देती है। कौन सी योजना? प्रतिभा किरण योजना। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। विश्व बैंक मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए वित्त पोषण कर रहा है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY के तहत मध्य प्रदेश सरकार कितनी फीस वहन करती है? तो पूरी ट्यूशन फीस ये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। MMVY के तहत 12वीं में अच्छे अंक MP बोर्ड 70 और CBSE 85 लाने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा की फीस शासन भरता है। मध्य प्रदेश में वर्चुअल क्लासरूम योजना का नोडल केंद्र कहाँ है? तो ये लीड कॉलेजेस, अग्रणी कॉलेज और राज्य स्तरीय IT सेल के तहत है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान निदेशक कौन है? तो जगदीश कुमार। नेक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर की गई थी। नेक का गठन 1994 में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्याशन और मूल्यांकन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कब शुरू किया गया था? तो ये 2015 में शुरू किया गया था। NIRF शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक करने के लिए शुरू किया गया था।
ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE की वार्षिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो शिक्षा मंत्रालय करता है। AICTE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में। AICTE तकनीकी शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए जवाबदेह है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने किस पुरानी संस्था का स्थान लिया है? तो ये भारतीय चिकित्सा परिषद MCI। नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना 2020 में चिकित्सा शिक्षा और पेशेवरों के नियमन के लिए की गई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या है? तो कानून की पढ़ाई के मानकों को निर्धारित करना और वकीलों का पंजीकरण करना है। BCI कानूनी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को मान्यता देता है और अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत कार्य करता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? जो PCI है वो फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय नर्सिंग परिषद INC का मुख्य कार्यालय NUID किससे संबंधित है? तो ये नर्सों के लिए एक राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडिया पोर्टल से रिलेटेड है। INC NUID का उद्देश्य नर्सिंग पेशेवरों का एक राष्ट्रीय लाइव रजिस्टर बनाए रखना है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम का क्या अर्थ है? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना, ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास। ICAR का कार्यालय कृषि स्नातकों को व्यावहारिक अनुभव और उद्यमिता के लिए तैयार करता है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो VCI जो है नई दिल्ली में है। VCI पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों और पशु चिकित्सकों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है। आयुष मंत्रालय के तहत योग के प्रचार प्रसार के लिए प्रमुख निकाय कौन सा है? तो राइट है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था। MD NIY योग विज्ञान में शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI का गठन किस विशिष्ट समूह की शिक्षा के लिए हुआ है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए हुआ है। RCI दिव्यांगों के साथ काम करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण मानकों को विनियमित करता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के पदानुक्रम में कुलपति वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है कुलाधिपति, राज्यपाल करता है। MP विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार राज्यपाल ही विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अग्रणी महाविद्यालय लीड कॉलेज का क्या कार्य है? तो ये जिले के अन्य कॉलेजों के लिए समन्वय मार्गदर्शन प्रशासनिक सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन बी। जन भागीदारी समिति का कॉलेज प्रशासन में क्या महत्व है? तो ये स्थानीय समुदाय की भागीदारी से कॉलेज के विकास और रखरखाव के लिए निर्णय लेना है।
नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय के पीएम ऊषा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक फंडिंग करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी का इंस्पायर कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह विज्ञान के प्रति मेधावी छात्रों को आकर्षित करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने से है। डीएसटी इंस्पायर प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी द्वारा वित्त पोषित स्टार कॉलेज स्कीम का लाभ किसे मिलता है? तो ये मिलता है उन कॉलेजों को जो यूजी अंडर ग्रेजुएशन स्तर पर विज्ञान शिक्षा और प्रायोगिक शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा उच्च शिक्षा के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रम कौन सा है? यूनिटविन यूनेस्को चेयर्स प्रोग्राम। यूनेस्को विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देता है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कनाडा में है। वैंकूवर कनाडा में ये COL स्थित है। COL राष्ट्रमंडल देशों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित स्टार्स परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये जो है स्कूली शिक्षा के परिणामों में सुधार और शासन को मजबूत करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एकेडमिक ऑडिट किसके द्वारा अनिवार्य है? तो ये नेक के द्वारा है। नेक ग्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान आंतरिक और बाहरी अकादमिक ऑडिट पर जोर देता है। AISHE पोर्टल पर प्रत्येक कॉलेज को कौन सा विशेष डेटा अपलोड करना अनिवार्य है? तो ये जो अपलोड करता है छात्र नामांकन, संकाय विवरण और वित्तीय डेटा के बारे में अपलोड किया जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन NBA मुख्य रूप से किन कार्यक्रमों का प्रत्यायन करता है? तो ये है तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रम, इंजीनियरिंग, प्रबंध, फार्मेसी। NBA गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ADB मध्य प्रदेश में किस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना के लिए ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल इसके लिए कर रहा है। ADB भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु वित्त पोषण कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, ADB जो है एशियाई विकास बैंक, वो भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु वित्त पोषण कर रहा है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का युवा कार्यक्रम भारत में किस उद्देश्य के लिए है? तो ये युवाओं में कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसर को जोड़ने के लिए। यूनिसेफ युवा का लक्ष्य भारत के युवाओं को शिक्षा में उत्पादक कार्य और सक्रिय नागरिकता की ओर ले जाना है। वर्ल्ड बैंक की मेरिट परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? तो ये इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता और अनुसंधान सुधार लाना। मेरिट
मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के मानकों को ऊपर उठाने के लिए विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है। यूनेस्को की एजुकेशन 2030 कार्य योजना का मुख्य फोकस किस सतत विकास लक्ष्य पर है? तो ये SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा संस्थानों में इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? तो ये गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना इसका मुख्य संस्थान में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और निरंतर सुधार सुनिश्चित करना है। नेक के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थान में गुणवत्ता की जवाबदेही हेतु IQAC होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के IFMS पोर्टल का मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय पारदर्शिता और बजट प्रदर्शन है। कर्मचारी के वेतन का डिजिटल भुगतान है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जवाबदेही क्या है? तो ये है विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निर्णय लेना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह प्रत्येक जिले में उच्च गुणवत्ता युक्त बहुविषय को संसाधनों से परिपूर्ण एक मॉडल कॉलेज प्रदान करना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उच्च शिक्षा में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? SC ST OBC और सामान्य वर्ग के निर्धन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और फीस सहायता। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का अकादमिक कैलेंडर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। यह प्रशासनिक जवाबदेही और शैक्षणिक सत्र की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का मुख्य कार्यक्रम NCTE GIS किससे संबंधित है? तो ये है शिक्षक शिक्षा संस्थानों की भौगोलिक मैपिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है रूसा या PM ऊषा के तहत किस श्रेणी के जिलों को फंड देने में प्राथमिकता दी जाती है? तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आकांक्षी जिले हैं, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिले हैं, उसको प्राथमिकता दी जाती है फंड देने के लिए। नेशनल फंडिंग बॉडी के रूप में DST का किरण कार्यक्रम किसके लिए है? तो ये महिला वैज्ञानिकों के लिए है। महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान और करियर में अवसर प्रदान करने के लिए ये है। नेक्स्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC में पंजीकरण के लिए छात्रों को किस पोर्टल का उपयोग करना होता है? तो पोर्टल है डिजिलॉकर के माध्यम से www.abc.gov.in। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में सामाजिक जवाबदेही सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो ये है उन्नत भारत अभियान। इसमें उच्च शिक्षण संस्थान स्थानीय गांवों को गोद लेते हैं और विकास में योगदान देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।